Today, my topic of electrical lecture is greater trochanter. ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है इसको यूनानी में त्रो खानतीर आजम कहते हैं। तो रे वाव त्रो खानतीर खे अलिफ नू तो ये रे त्रो खानतीर आजम। तो दिस इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये फीमर बोन है, तो उसी में अपर एंड ऑफ फीमर पर ये जो है स्ट्रक्चर है। तो दिस इज क्वाड्रिंगुलर एलिवेशन या क्वाड्रिलेटरल एलिवेशन। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर क्या है? ये मतलब एक चौकोर उभार है। क्वाड्रिंगुलर एलिवेशन का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास 4 एंगल है। इसके पास 4 एंगल है, कोड है, इसलिए इसको क्वाड्रिंगुलर एलिवेशन भी कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल एलिवेशन, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके पास 4 साइड हो, 4 बॉर्डर हो जो है, तो इसके पास 4 बॉर्डर भी हैं, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल एलिवेशन भी कहते हैं। तो दोनों का मतलब जो मीनिंग होता है वो चौकोर होता है। लेकिन अगर क्वाड्रिंगुलर मतलब टर्म यूज किया जाए, इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास 4 एंगल हो, 4 कोड हो, 4 जाविया हो। और क्वाड्रिलेटरल अगर यूज किया जाए तो इसका सेंस ये होता है कि मतलब 4 बॉर्डर है, यानी चौकोर ये भी है। क्वाड्रिंगुलर क्वाड्रिलेटरल दोनों का मतलब चौकोर होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल जब कहा जाएगा तो सेंस ये लिया जाएगा कि 4 साइड है, 4 बॉर्डर है जो है। तो दिस इज क्वाड्रिंगुलर एलिवेशन प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द फीमर ऑन द लेटरल साइड। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर क्या है? ये एक चौकोर उभार है जो मतलब फीमर के अपर एंड के लेटरल साइड पर जो है प्रेजेंट है। तो ये लेटरल जो है साइड पर जो है प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ द नेक एंड शेफ्ट। तो जो फीमर का नेक होता है और शेफ्ट होता है, इसी ये दिस इज द नेक, दिस द शेफ्ट। तो नेक और शेफ्ट के जंक्शन पर जो है प्रेजेंट है। और ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल, तो ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल जो है द एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ट्रोकेंटर। ये जो है ट्रोकेंटर का जो है लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ ट्रोकेंटर एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ ट्रोकेंटर और लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शेफ्ट। इस शेफ्ट का जो है लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शेफ्ट एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ट्रोकेंटर। यही जो है मतलब एंगल है ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल, TSA ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल, द एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शेफ्ट एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर का लॉन्ग एक्सिस ये है और इस शेफ्ट का लॉन्ग एक्सिस ये है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल कहते हैं। और ये नॉर्मल जो होता है एवरेज 8 डिग्री होता है, 8 डिग्री, 8 अंश, 8 डिग्री जो है ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल होता है। लेकिन एंथ्रोपोमेट्री जो स्टडी की गई थी, 27 कैडावर का जो है मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी की गई थी। तो एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन मतलब बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का कोई भी आर्गन, कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे बोन हो चाहे विसरास हो जो है, तो उसका शेप साइज जो मेजरमेंट किया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन स्टडी, तो ह्यूमन बॉडी का कोई भी, जैसे टेलर होता है आजकल जो है एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी, तो मतलब कोई शर्ट है, कोई पैंट है, कोई भी मेजरमेंट करता है पूरा, तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी होती है। उसी तरह से ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो है जो मतलब एंगल का जो ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल का जो मेजरमेंट किया गया है, तो एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी में 27 कैडावर का भी स्टडी किया गया है, जिसमें जो है नॉर्मल जो है 5 डिग्री से लेकर के और ये 17 डिग्री तक, 5 डिग्री टू 17 डिग्री तक जो है ये मतलब एक नॉर्मल रेंज होता है। ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल, ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल का जो है एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी जब की गई 27 कैडावर का जो है, तो ये रिसर्च में पाया गया कि ये नॉर्मल जो रेंज होता है, तो किसी का 5 डिग्री लोअर लिमिट जो है ये 5 डिग्री पाया गया और अपर लिमिट जो है 17 डिग्री पाया गया। और रेडियोलॉजिकल स्टडी जब की गई, एक्सरे करके किया गया जो है, तो ये ट्रोकेंटर शेफ्ट एंगल जो है ये 4 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम जो है 14 डिग्री जो है मतलब पाया गया।
तो इस तरह से जो है ट्रोकेंटर शाफ्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ट्रोकेंटर एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इज नोन एज ट्रोकेंटर शाफ्ट एंगल। और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है फीमेल में अगर देखा जाए तो दोनों फीमेल बोन का ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है एक दूसरे से जो है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर फीमेल में जो है एक दूसरे से मतलब दूर पाया गया, क्योंकि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है एक दूसरे से दूर इसलिए पाया जाता है डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्रेटर ट्रोकेंटर इन द केस ऑफ फीमेल इज मोर। दूरी ये जो है फीमेल के केस में ये दूरी जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर की दोनों राइट और लेफ्ट दोनों की दूरी ज़्यादा थी, क्योंकि फीमेल का जो पेल्विस होता है वो मतलब ब्रॉड एंड वाइड होता है, वो मतलब रूमी होता है पेल्विस, इस वजह से ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है एक दूसरे से दूर होता है। और मेल में जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है वो एक दूसरे के जो है मतलब करीब था। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर का मेल, तो मेल का ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है उसकी जब दूरी जो है मेजरमेंट की गई तो ये मतलब कम निकला, क्योंकि मेल का जो पेल्विस होता है वो नैरो होता है, सकरा होता है, और फीमेल का पेल्विस होता है वो ब्रॉड होता है, वाइड होता है। इसलिए दूरी जो है फीमेल के ग्रेटर ट्रोकेंटर का दूरी जो फासला था जो है जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, और मेल का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर का डिस्टेंस था एक दूसरे से वो कम था, क्योंकि फीमेल का पेल्विस जो है ब्रॉड होता है, वाइड होता है, और मेल का पेल्विस होता है वो नैरो होता है जो है। और ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है का जो मतलब लेवल होता है तो ये हेड ऑफ फीमर से ये मतलब लो लेवल पे होता है, हेड जो है हाई लेवल पे होता है और ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है लो लेवल पे होता है। तो ये जो लेवल का डिफरेंस है तो हेड और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हेड ऊपर है और ग्रेटर ट्रोकेंटर नीचे है, तो ये फासला दोनों में डिफरेंस जो है ये 2 सेंटीमीटर से लेकर के और 4 सेंटीमीटर होता है। तो ये हेड ऑफ फीमर और ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो लेवल होता है तो ग्रेटर ट्रोकेंटर इज एट अ लोअर लेवल एंड हेड ऑफ फीमर इज एट हायर लेवल। तो ये थोड़ा ऊपर होता है हेड और ग्रेटर ट्रोकेंटर नीचे होता है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है मतलब लेवल का वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ये हेड है और ग्रेटर ट्रोकेंटर, दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होता है। और ये जो मतलब अपर बॉर्डर है ग्रेटर ट्रोकेंटर का और ये सेंटर ऑफ हेड ये दोनों का लेवल जो है सेम होता है। The upper border of the greater trochanter and center of head is at the same level। तो हेड ऑफ फीमर का अगर सेंटर जो है और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो है जो अपर बॉर्डर है दोनों का जो लेवल होता है वो एट द सेम लेवल, दोनों जो है सेंटर ऑफ हेड और ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो है ये अपर बॉर्डर बोथ आर एट द सेम लेवल, बोथ आर एट द सेम लेवल। ये सेंटर ऑफ हेड एंड अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर बोथ आर एट द सेम लेवल। और उसके बाद में ये जो है मतलब ग्रेटर ट्रोकेंटर इज डायरेक्टेड लेटरली, इसका जो डायरेक्शन होता है लेटरली, मीडियली एंड पोस्टरली। इसका जो डायरेक्शन होता है एक में जो है सबसे पहला जो डोमिनेंट जो है डायरेक्शन होता है वो लेटरली होता है, और सेकंड जो मतलब डायरेक्शन होता है वो मीडियली होता है, और थर्ड जो डायरेक्शन होता है वो पोस्टीरियरली होता है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर इज डायरेक्टेड लेटरली मीडियली एंड पोस्टीरियरली LMP। तो फर्स्ट मतलब जो डोमिनेंट डायरेक्शन होता है इसका ये बाहर की तरफ होता है, फिर उसके बाद मीडियली अंदर की तरफ एंड पोस्टीरियरली। और उसके बाद में देयर आर 4 बॉर्डर्स, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर, एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर। लेकिन यहाँ पर जो सुपीरियर बॉर्डर है तो सुपीरियर बॉर्डर जो होता है ये जो है मतलब इसका जो पोस्टीरियर मतलब पार्ट होता है पोस्टीरियर ये जो है अपेक्स कहलाता है। तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर मतलब हैज एन अपेक्स ऑन द पोस्टीरियर पार्ट। तो ये अपेक्स होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो है ये जो मतलब सुपीरियर बॉर्डर होता है, सुपीरियर बॉर्डर का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा सा उठा होता है, इसी को अपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं।
तो सुपीरियर बॉर्डर के पोस्टीरियर पार्ट पर जो है एक थोड़ा सा मतलब उभार होता है, दिस इज नोन एज अपेक्स, और इस जगह अपेक्स पर पायरिफॉर्मिस मसल का जो है इंसर्शन होता है। देयर इज इंसर्शन ऑफ द पायरिफॉर्मिस मसल, ये पायरिफॉर्मिस मसल है जिसका इंसर्शन जो है कहाँ पे होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के अपेक्स पर। अपेक्स क्या है, ये सुपीरियर बॉर्डर का जो है पोस्टीरियर पार्ट है जो है। और ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो इंफीरियर बॉर्डर होता है, ये इंफीरियर बॉर्डर है, तो इंफीरियर बॉर्डर पर जो है ये वास्टस लेटरलिस मसल का इंसर्शन होता है, ओरिजिन होता है। तो वास्टस लेटरलिस मसल अराइज फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। और जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, इस एंटीरियर बॉर्डर पे जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरियर बॉर्डर पर भी वास्टस लेटरलिस मसल का जो है मतलब ओरिजिन होता है। तो एंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर जो है ये वास्टस लेटरलिस मसल के कुछ फाइबर जो है इंफीरियर बॉर्डर का ओरिजिन करता है, और कुछ वास्टस लेटरलिस मसल का फाइबर जो है एंटीरियर बॉर्डर जो है एराइज करता है जो है। और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर इज मतलब राउंडेड, ये राउंडेड होता है और फ्री होता है और रफ होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर इज राउंडेड, गोल होता है और फ्री होता है और रफ होता है। एंड देयर आर 4 एंगल, ये एंटेरो सुपीरियर एंगल, ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास 4 एंगल होते हैं। एक एंटेरो सुपीरियर एंगल, द एंगल बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में जो है एंटेरो सुपीरियर एंगल, और एंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में ये एंटेरो इंफीरियर एंगल, और पोस्टीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में ये पोस्टेरो सुपीरियर एंगल, और पोस्टीरियर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर के बीच में ये पोस्टेरो इंफीरियर एंगल। तो देयर आर 4 एंगल। तो 4 एंगल जो है एंटेरो सुपीरियर एंगल, यानी कि एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में एंटेरो सुपीरियर एंगल, और एंटेरो इंफीरियर एंगल, एंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में एंटेरो इंफीरियर एंगल, एंड पोस्टेरो सुपीरियर एंगल, पोस्टीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में पोस्टेरो सुपीरियर एंगल, एंड पोस्टेरो इंफीरियर एंगल, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में पोस्टेरो इंफीरियर एंगल। तो ये 4 एंगल ग्रेटर ट्रोकेंटर पे हैं, तो इसी वजह से ये क्वाड्रेंगुलर एलिवेशन है जो है। और 4 बॉर्डर हैं, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। तो ये इंफीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, 4 जो है मतलब बॉर्डर हैं, 4 साइड है ग्रेटर ट्रोकेंटर के, इस वजह से ये मतलब क्वाड्रिलेटरल एलिवेशन भी है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 जो है साइड हो या 4 बॉर्डर हो, और क्वाड्रेंगुलर के पास, क्वाड्रेंगुलर का मतलब होता है कि जिसके पास 4 एंगल हो। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास 4 साइड है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल एलिवेशन भी है, और क्वाड्रेंगुलर मतलब एलिवेशन भी है क्योंकि 4 एंगल है जो है। तो इंफीरियर बॉर्डर जो होता है ये, तो दिस इज द जंक्शन ऑफ द मतलब लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर। तो ये जो इंफीरियर बॉर्डर होता है जो है, तो ये जंक्शन होता है, किसका जंक्शन होता है, जो शाफ्ट का लेटरल सरफेस है और ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो लेटरल सरफेस है। तो ये दिस इज द डिमार्केशन लाइन separating this border, inferior border separate the lateral surface of the greater trochanter and lateral surface of the shaft of femur. There are 3 surface, एक जो है anterior surface होता है, एक lateral surface होता है और एक medial surface होता है। तो जो anterior surface होता है, तो anterior surface को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक medial half और एक lateral half। तो medial half जो होता है, ये medial half है, तो this is smooth and lateral half is rough। तो यह जो lateral half जो rough होता है, यहाँ पर जो है मतलब gluteus minimus मसल का इंसर्शन होता है। तो lateral half of anterior surface provides insertion to the gluteus minimus muscles, और ये medial half और lateral half के बीच में जो है एक ridge होता है। तो there is a ridge present on the anterior surface between the lateral half and medial half।
तो मीडियल हाफ और लेटरल हाफ के बीच में एक जो है एंटीरियर सरफेस पर रिज है, और ये जो लेटरल हाफ होता है, जो रफ होता है, यहाँ पर ग्लूटियस मिनिमस मसल का इंसर्शन होता है। अब ये लेटरल सरफेस है, ये इंटीरियर सरफेस था और ये लेटरल सरफेस है। तो लेटरल सरफेस ये सबसे बड़ा सरफेस है, ये क्वाड्रिलेटरल मतलब इसका शेप होता है, चौकोर शेप होता है, और इस पर एक ऑब्लिक रिज होता है, एक ऑब्लिक रिज होता है जो कि कुछ रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, कुछ रन्स डाउनवर्ड। तो ये ऑब्लिक रिज जो होता है लेटरल सरफेस पर, ये मतलब डाउनवर्ड नीचे की तरफ और मतलब आगे की तरफ होता है। तो this oblique ridge which is present on the lateral surface is directed downward and forward, और इसकी बिगिनिंग जो है पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल से होती है। दिस oblique ridge begins from the posterior superior angle and ends at the anterior inferior angle। इस तरह से oblique ridge जो है ये मतलब this oblique ridge provides insertion to the gluteus medius muscle। तो ग्लूटियस मीडियस मसल का इंसर्शन जो है यहीं पे होता है, मतलब ऑब्लिक रिज जो लेटरल सरफेस होता है उसके ऑब्लिक रिज पर ग्लूटियस मीडियस मसल का इंसर्शन होता है। और इस लेटरल सरफेस के जो है मतलब जो ऑब्लिक रिज होता है, इसके बिहाइंड यहाँ पर जो है एक जो है थैली होती है, एक बरसा होता है, एक तो दिस बरसा इज ये किसका बरसा होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का एक बरसा होता है। तो इसी लेटरल सरफेस पर जो है होता है बिहाइंड द ऑब्लिक रिज। तो ऑब्लिक रिज के पीछे एक बरसा होता है, ऑब्लिक रिज पर जो है ग्लूटियस मीडियस मसल का इंसर्शन होता है, और इसी लेटरल सरफेस के जो है मतलब पोस्टीरियर बॉडी में बिहाइंड द ऑब्लिक रिज जो है दिस इज द बरसा ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। और इस तरह से ये जो है मतलब जो ऑब्लिक रिज के सामने ट्रायंगुलर सरफेस है, ये कभी कभी रफ होता है, कभी कभी जो है स्मूथ होता है। तो द ट्रायंगुलर सरफेस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्लिक रिज इज समटाइम्स रफ एंड समटाइम्स स्मूथ, और द ट्रायंगुलर सरफेस प्रेजेंट ऑन द लेटरल सरफेस बिहाइंड द ऑब्लिक रिज इज ऑलवेज स्मूथ। तो ये पीछे की तरफ जो है ऑब्लिक रिज के जो पीछे वाला ट्रायंगुलर सरफेस है ये हमेशा स्मूथ होता है। थर्ड इज मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस जो है ये मीडियल सरफेस है, और मीडियल सरफेस जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ शैलो डिप्रेशन व्हिच इज नोन एज ट्रोकेंट्रिक इम्प्रेशन, एंड लोअर पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ डीप डिप्रेशन। तो मीडियल सरफेस जो ग्रेटर ट्रोकेंटर का होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है, और एक लोअर पार्ट। तो दोनों पार्ट है, मीडियल सरफेस का अपर पार्ट भी जो है शैलो डिप्रेशन की शक्ल में है, छिछले गड्ढे की शक्ल में है, जिसको ट्रोकेंटिक इंप्रेशन कहते हैं, और लोअर पार्ट जो है डीप डिप्रेशन की शक्ल में है, जिसको ट्रोकेंटिक फोसा कहते हैं, या इसी को डिजिटल फोसा कहते हैं, ट्रोकेंटिक फोसा या डिजिटल फोसा। और यहाँ पे ट्रोकेंटिक इंप्रेशन पर जो है देयर इज इंसर्शन ऑफ थ्री मसल्स, एक तो ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स, और एक सुपीरियर जेमिलस मसल्स, और एक इंफीरियर जेमिलस मसल का इंसर्शन होता है। तो ट्रोकेंटिक इंप्रेशन प्रोवाइड्स इंसर्शन ऑफ द थ्री मसल्स ऑब्टूरेटर इंटरनस, सुपीरियर जेमिलस और इंफीरियर जेमिलस। और ये ट्रोकेंटिक जो फोसा होता है ये डिजिटल जो फोसा होता है, यहाँ पर जो है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल का जो है इंसर्शन होता है। तो ये ट्रोकेंटिक फोसा प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ऑब्टूरेटर जो है मतलब एक्सटर्नस मसल। तो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल मसल का टेंडन जो है आ करके इसी ट्रोकेंटिक फोसा पर जो है इंसर्ट हो जाता है जो है। तो यहाँ पर मीडियल सरफेस में चार मसल का जो है मतलब क्या होता है इंसर्शन होता है। तो यहाँ मीडियल सरफेस प्रोवाइड्स इंसर्शन ऑफ द फोर मसल्स, एक ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, एक सुपीरियर जेमिलस मसल, और एक इंफीरियर जेमिलस मसल, और एक ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल। तो चार मसल का इंसर्शन होता है, और एक मसल जो है यहाँ इंटीरियर सरफेस पर ग्लूटियस मिनिमस मसल, इसका भी इंसर्शन होता है, 5 मसल हो गया, और एक ग्लूटियस जो है मीडियस मसल, यहाँ ग्लूटियस मिनिमस मसल एंटीरियर सरफेस पर, और ग्लूटियस मीडियस मसल जो है ये लेटर सरफेस पर। तो
4 और 2 6 मसल का इंसर्शन, और एक जो है पायरीफार्मिस मसल का इंसर्शन होता है, ये अपेक्स पर होता है, तो 7 मसल का इंसर्शन होता है, और एक मसल का जो है ओरिजिन होता है जो इंफीरियर बॉर्डर है और एंटीरियर बॉर्डर है, यहाँ पर वास्टस लेटरिस मसल का ओरिजिन होता है। तो देयर आर 7 muscles which are inserted on the मतलब greater trochanter and 1 muscle which are arise from the greater trochanter। तो इस तरह से 8 मसल का अटैचमेंट होता है। और इसका जो क्लिनिकल एनाटॉमी है मतलब फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो फ्रैक्चर का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर इज नोन एज फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब फ्रैक्चर 4 तरह का होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर 4 तरह का। एक तो है टाइप ए फ्रैक्चर। तो टाइप ए फ्रैक्चर में क्या होता है, ये जो है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो है, तो टाइप ए फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर इज द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब एबव द इंफीरियर बॉर्डर। अगर इंफीरियर बॉर्डर के ऊपर जो है ऐसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो, जो है साइड टू साइड फ्रैक्चर हो, जो है तो इसको टाइप ए फ्रैक्चर कहते हैं। और एक दूसरा है टाइप बी फ्रैक्चर। तो टाइप बी फ्रैक्चर में जो है ये वर्टिकल फ्रैक्चर है, तो वर्टिकल फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर दैट इज एक्सटेंडेड एबव द इंफीरियर बॉर्डर। तो इस तरह से ऊपर से नीचे अगर टूटे जो है और इंफीरियर बॉर्डर तक ना पहुंचे तो उससे जो है टाइप बी फ्रैक्चर कहते हैं। और टाइप सी फ्रैक्चर जो है ये भी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बिलो द इंफीरियर बॉर्डर। अगर ये इंफीरियर बॉर्डर है इसके नीचे जो है मतलब अगर ब्रेक होता है तो इसको टाइप सी फ्रैक्चर कहते हैं। अगर बिलो द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर अगर जो है मतलब ग्रेटर ट्रोकेंटर का इंफीरियर बॉर्डर के नीचे हो तो इस ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को जो है मतलब टाइप सी फ्रैक्चर कहते हैं। अगर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो है इंफीरियर बॉर्डर के जो है ऊपर हो तो दिस इज टाइप ए फ्रैक्चर जो है। और ये टाइप ए फ्रैक्चर वर्टिकल फ्रैक्चर अगर इंफीरियर बॉर्डर के ऊपर तक जो है मतलब टूटे, वर्टिकल फ्रैक्चर हो इंफीरियर बॉर्डर के ऊपर तक महदूद हो तो उसे मतलब टाइप बी फ्रैक्चर कहते हैं। और टाइप डी फ्रैक्चर ये भी वर्टिकल फ्रैक्चर है और ये मतलब इंफीरियर बॉर्डर की जो है क्रॉस कर जाए यानी नीचे तक आ जाए तो इसको टाइप डी फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर पेन सिंड्रोम। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर पेन सिंड्रोम मतलब दर्द होता है जो है, तो लेटरल हिप पेन यानी कूल्हे का जो मतलब दर्द होता है, लेटरल हिप पेन का जो मोस्ट कॉमन काज होता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर पेन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द लेटरल हिप पेन। और इस ग्रेटर ट्रोकेंटर पेन सिंड्रोम का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो ट्रोकेंटिक बर्साइटिस, जो बर्सा होते हैं ये सब जो है जिसने भी, तो बर्साइटिस द एंड टेंडिनाइटिस जो टेंडन मसल्स का होता है टेंडन, तो उसका इन्फ्लामेशन और बर्सा जो होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए जो है तो बर्साइटिस एंड टेंडिनाइटिस है। These two are most common cause of the greater trochanter pain syndrome. In these words, I want to finish my lecture.